सॉरी। सॉरी मैम। स्कूल में भी मुझे सब यही कहते थे, फूल। सॉरी, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था, मेरा वो मतलब नहीं था। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बुरा तो नहीं मनाती। पक्का? आइंदा नहीं बोलूंगा, पक्का। है? कहाँ थे आप? मैंने और अब्दुल्ला ने कितने फोन किए आपको? बस आज की रात जाने दो, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खैरियत, क्या हो गया है? मैंने कहा ना, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हुआ क्या है? तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो मैं चला जाऊंगा। मैंने जरूरी बात करनी थी आपसे। हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या हुआ? कोई और अच्छी लगने लग गई आपको? हाँ। कौन? बताने का फायदा होता तो जरूर बताता। चले इतना बता दें, औरत है या लड़की? किस तरह की बातें कर रही हूं? अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं बेजारी में कह रहा हूं? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम मुंशी साहब की बेटी की शादी पे गई थी? वो सीधा सा जवाब होगा, गई थी? मैं कुछ बात हाँ करना या चाह रही- ना? हाँ, गई थी।
अरफन मेरी बात सुने। मैं उस वक्त से सोच रहा हूं कि ये गाड़ी यहां क्यों खड़ी है। बराबरी करना चाह रहे हो? अगर तुम्हारी ये गाड़ी बाहर खड़ी हो तो इससे क्या नुकसान होगा? इसे कौन उठा के लेके जाएगा? अव्वल तो तुम्हारा यहां रोज आना बनता नहीं, आइंदा आए तो गाड़ी बाहर खड़ी कर, क्योंकि मैं ना तुम्हें ना तुम्हारी इस गाड़ी को देखना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे ना जी। अरे मुंशी जी, ये सीमा, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? घर की बात है बिल्कुल। जी बिल्कुल, अपना ही घर है और कुछ रस्में और रिवाज निभाने होते हैं। वो सरवर साहब को तो ये रिश्ता समझ में आ गया ना। आप किसी चीज़ की भी फिक्र मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। हमने तो बस अपनी बच्ची आपके और अल्लाह के हवाले कर दी है। जानते हैं ना, आपके घर के लायक नहीं है, ना रुतबे में और ना ही हैसियत में। लेकिन सीमा, कैसी बातें कर रही हो? मेरी अपनी बच्ची है, ऐसी बातें मत किया करो। जल्दी फारिग हो गए? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। बैठे ना प्लीज। मुंशी जी कैसे हैं? सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। भाभी, मैं और वशमा वलीमे का ड्रेस तो ऑर्डर कराएं डिज़ाइनर के यहाँ, लेकिन आज के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे जो ड्रेस अवेलेबल था वही उठाना पड़ा। अच्छा, सेट है जी। सलामत मम्मी, भाभी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से तैयार करना। सीमा देखो, ये हमने बच्चे के लिए सेट बनाया आज के लिए। बाकी जेवर तैयार हो रहा है, सिर्फ यही नहीं दे रहे। बेगम साहिबा, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप ना ये अपने ही पास रखिएगा। वो तो बावली उसको देंगी तो वो घुमा देगी। हमने तो इतनी कीमती चीजें कभी अपने ख्वाब में भी नहीं देखी। बस आप अपनी कीमती चीजों की ना खुद ही हिफाजत कीजिएगा। बिल्कुल नहीं, आज से माजबीन अपनी सारी कीमती चीजें खुद संभाले, क्योंकि सबसे कीमती तो हमारा अब्दुल्ला है और वो तो हमने कल रात ही उसके हवाले कर दिया। हाँ, सही कह रही है। सलाम अम्मा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे इस गरीब सर की ना गुड ना मॉर्निंग। जाओ बावर्ची को कहो कि मेरे लिए नाश्ता बना दे। मैं खुदा के वास्ते कांटा उल्टे हाथ में पकड़ा। ए, अरे इधर आ, डर क्यों रही मेरे से? शादी हुई तेरी? जी माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे, लेकिन अपने शौहर के पास जा। तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मा, बस जिंदगी में पहली बार दफ्तर जाने को दिल नहीं चाह रहा। चलो छुट्टी। रात भर मैं उठता जागता रहा हूं, बेबस रहा हूं, मैं बेचैन। ठीक वैसे जैसे बचपन में मुझे कोई खिलौना नजर आ जाए और
जानता हूं मैं इसे खरीद भी नहीं सकता। कोई खुश्क हलक, फाकों से खाली पेट, बेबस। रात को बहुत अरसे बाद मुझे अपने बचपन की बेबसी याद आई है। बस कर दे खुदा के वास्ते मुन्ने, एक चीज के पीछे पड़ के रह जाता है, रगड़ के रख देता है उसको। जो हो गया सो हो गया, बस कर दे अब। बस मेरी मान। हाँ, एक जवान लड़की से शादी कर ले तू। हाँ तो इसमें कौन सी अनहोनी है, ठीक बात है बिल्कुल। और उसके बाद जब बच्चे होंगे तो फिर? ये भी भली कही तू। अरे जब तक तो सब कुछ समेट समाट के ये जा हो जा, खत्म खत्म। माँ, सिर्फ दौलत की बात नहीं है। दौलतमंदों में उठने बैठने की आदत पड़ गई है मुझे। अब इस महफिल से रुसवा होके कहां जाऊंगा मैं? मंदिर वाले पलंग पे सो जाया करूंगी। डॉक्टर, हमारे लोगों को कॉल कर रहा हूँ, उन्होंने जो चेक दिया था उस अकाउंट में पैसे ही नहीं है। लेकिन लेकिन चेक तो हमने दिया था ना। सीमा, हमने जो चेक दिया था वो उन्होंने कैश करवा लिया, लेकिन जो चेक उन्होंने हमें दिया है उस अकाउंट में पैसे नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है ये अकाउंट ही जाली होगा। पता करवाता हूं मैं इसका। हाय हाय, ये तो बैठे बैठाए की चपत लग गए, ऊपर से नौकरी भी नहीं है। मुंशी जी, दामाद के यहाँ काम करते हुए आप अच्छे तो नहीं लगेंगे ना। तो अब और क्या करूं? खैर, अब तुम ये चेक देख के क्या करोगी? क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह सब अच्छा करेगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक, आप कैसे? बस कुछ वो मॉम ने कहा था कि शादी की दूसरे दिन दुल्हन को उसके घर लेके जाते हैं, तो इसको लेकर आ गया। सोचा आ जाऊँ तेरे पास। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किए। आए ना, बैठे। थैंक्स थैंक्स। सीमा, तुम जल्दी से कोई खाने पीने का बंदोबस्त करो, पहली बार। नहीं, कोई मसला नहीं है, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे, आप ही अपने दुखड़े लेकर बैठ गए, वरना मैंने तो कहा था कि जलेबी लेकर आए। टुकड़े? वो टुकड़े? वो बेटा, दरअसल हम ही बेवकूफ़ हैं, हमने ना जहेज भिजवाने में जल्दी कर दी और उन्होंने हमें नकली चेक पकड़ा दिया। क्या 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 क्या? नकली चेक? कुछ नहीं है बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, छोड़ दूं। रुक। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे अब्बू? वो फ्रॉड आंटी हमारा माल हड़प कर गई, हमें नकली चेक थमा गए, हमें उल्लू बना गए। ऐसे कैसे छोड़ दे? हम तो रिकवरी करेंगे। बेटा मैं संभाल लूंगा। अच्छा, मैं कल जाके बात। कल क्यों? आज ही जाएंगे हम, आज ही जाएंगे। आप लोग सब जाएंगे मेरे साथ। चलो जी चलो, हमें रिकवरी करनी है ना। चलो चलो चलो। अरे नहीं, आप भी साथ ही चलो। आ जाओ। सीधा सीधा लो, कैसा अच्छा प्रोटोकॉल है ना। वैसे मैं ना बचपन से अपने अब्बा का बेटा बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल के इम्तिहानों ने कभी मौका ही नहीं दिया। अम्मा भी कहती थी, एक तो बेटी, ऊपर से बावली, तीसरी कवारी। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना। क्यों अब्बा? जी बेटा, है ना। आगे, थोड़ा आगे जाके ना। अल्लाह, कितनी दफा कहेंगी थोड़ा आगे जाके, थोड़ा आगे जाके। जा तो रहा है। उल्टे हाथ। अच्छा, आगे जाके उल्टे हाथ ले लें। भाई सब रेडी रहे। हाँ, मैं कह रही थी सब रेडी रहे, रिकवरी के लिए जा रहे हैं। रिकवरी? मुझे अपना सड़ा हुआ सूट दे के मुझे नकली चेक थमा गई तो है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये नहीं सोचा कि बच्ची दुल्हन बनी बैठी है, मेरे गले से जेवर तक उतार लिया तुमने। हमार बेटा आया मैं। आइए आइए, आपका इंतजार था मेरे पुराने मंगेतर। ये अब मेरे शौहर हैं, पता है, और मेरे पास भी है। कहाँ गए? ये रखो। इतना अच्छा, इससे 1000 गुना ज्यादा अच्छा और इतना ज़हीन। फर पहाड़े सुनाते। चले जरा एक पहाड़ा तो सुना दीजिए। हैं?
सामान लेने आए थे ना, सामान लेके चलते हैं हम लोग। अरे हकला, ये तो हकला है, इस पे इतना इतरा रही है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर को कब्जा करने की? मेरे शौहर को हकला कहा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूर हटो, इसका गला उठा दूंगी मैं। हटो दूर। तू सॉरी बोल। तो तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू बोल भाईजान सॉरी, भाईजान सॉरी बोल, बोल भाईजान सॉरी, सॉरी भाईजान बोल, भाईजान, भाईजान सॉरी, सॉरी। पता तुझे क्यों छोड़ी? क्योंकि तूने इस डॉक्टर को फंसा लिया और मुझे मिल गया ये हीरो। तुम ठीक हो? क्या उस वक्त तो तुम्हारे हाथ नहीं बन रहे थे? ठीक हो? हाँ? देखा, ये हूं मैं, डर गए सारे। चलो भी खाला, बताओ हमारा सामान किधर है? मैं भिजवा दूंगी। और साथ ही चेक के पैसे भी। याद है ना, चेक कैश नहीं हुआ था। हाँ, 2-3 दिन में वो भी भेज देंगे। ओ, हमें इतना उल्लू समझा हुआ है, हम तुम्हारा यकीन कर ही ना ले और तुम पहुंचा ही ना दो हमें। आज ही सारा सामान लेके जाएंगे और पैसे भी। तुम लोग निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। अरे हाँ, पुलिस को तो हम भूल ही गए थे। बुला लो, बुला लो, पुलिस बुलाओ। और चोरनी, तेरा कमरा किधर है? क्या चुराया मैंने तेरा? हाँ, अरे बचपन से लेके आज तक मेरी चोरनी है तू। पेंसिलें तूने चुराई, लंच के पैसे तूने चुराए, और तो और मेरा मंगेतर तक चुरा लिया। वो तो अल्लाह भला करे इसका, जिसने मुझे सहारा दिया, मुझसे शादी कर ली, वरना तूने तो मेरे मत्थे लगा दिया था मैट्रिक का इम्तिहान। तो पास कर लेते। ऐसा करते हैं, जब तक ये लोग हमारा सामान नहीं लाते, हम इनका सामान उठाते। उठाओ भाई, मदद करो मेरी इनका सामान उठाने की। अब तो नुकसान आ रहा है, हटो तुम यहाँ से। पागल हो गई हो क्या? रखो इसे। अरे बताऊंगी तुम लोग को अब सामान होता क्या है और नुकसान क्या है। पागल हो गई, छोड़ो मेरा सामान। जब तक वापस नहीं करोगे ना, हम भी तुम लोगों का सामान वापस नहीं करेंगे। पागल हो गई महजबीन। रुको कोई से। गार्ड्स को बुला लो। गार्ड्स भी तो है, गार्ड्स हैं पूरी वर्दी के साथ और असलहे के साथ। सारा सामान नीचे रख दो, नीचे रख दो। हम बुलाएंगे गार्ड्स को। गार्ड्स, गार्ड्स। हाँ भाई गार्ड भाइयों, ये दोनों माँ बेटे हैं, इनको उठा के लेके जाओ बैंक और वहां से पैसों की रिकवरी करो। चलो शाबाश, उठो उठो। ए चोरनी, क्या है? मेरे काम तो करो। क्या? जरा फोन दीजिएगा। फोन 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 फोन। वीडियो बना, वीडियो बना। किसकी? आप जरा इधर तो आए। वो मैं कह रही थी कि आप 200 का पहाड़ा तो जरा सुना दें, हैं? जरा ऊंची आवाज में। हैं? 200 का पहाड़ा? You mean 200? अरे ये तो 2000 का भी सुना सकते हैं, सुनाइए ना। चलते हैं ना, पहाड़ की क्या जरूरत है? चलते हैं, कुछ छोड़ो पापा। आपको मेरी कसम है, प्लीज। क्या कसम? ये कसम वसम समझाने का टाइम नहीं है। बेटा ये कौन सा वक्त है पहाड़ों का? अब्बा आपको नहीं पता, बड़े प्यारे लगते हैं पहाड़ा बढ़ते हैं। शुरू कीजिए ना, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, शुरू कीजिए। 200 1 200 200 2 400 200 3 600 200 4 800 200 5 1000 200 6 1200 200 7 1400 200 8 1600 200 9 1800 210 2000। मैं कहीं खुशी से मर ही ना जाऊं। बन गए, डाल दो FB पे और लिखो अब महजबीन फीलिंग प्राउड विद अब्दुल्ला शहबाज द मैथ्स एक्सपर्ट।
अब देखना लाइक्स कैसे आते हैं। चले हाँ चले चलो। प्लीज रोना बंद कर दो। घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। डैड से भी पहली बार मिलना है। प्लीज मैं जानता हूँ बहुत इंसल्ट फील होती है। इंसल्ट फील नहीं होती, खाली दर्द भी होता। घर में सीटी बज रही, इतनी जोर से थप्पड़ मारा मुझे। भला बताओ क्या बुरा था अगर मैंने आपसे कह दिया था कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ? आपने कौन सा मुझे गोल गोल वाली कुर्सी में बिठा के अफसर लगा देना था? लोगों को भी पता नहीं क्या मसला है। एक तो जाते पास ना हो और फिर पास होने का झूठ भी ना बोलो दिल की खुशी के लिए। मैंने कितनी महारत से सारे पैसे निकलवा लिए है ना, और अब्बा जी ने वो भी इग्नोर कर दिया। सबके सामने इतनी जोर से थप्पड़ मारा भी। प्लीज रोना बंद करो। घर जा रहे हैं ना, सब पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। तुम यहाँ कैसे? आपको नहीं पता? नहीं। आपको सच में नहीं पता? मैं आपको कैसे बताऊं? रुके, ये बताएंगे आपको। बड़े साहब पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो आप इन्हें बता देना। बड़े साहब नहीं, डैड बोल रहे हैं। डैड। ये मुझे डैड क्यों कहेगी? डैड आपने आपको पहले बहुत कॉल की थी। आपने पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहे थे। मॉम ने भी कितनी दफा ट्राई किया आपको कॉल करने का। क्या हुआ? मॉम बताएंगे। मैक्सिम मॉम को बुला के लगता हूँ। एक सेकेंड जरा। क्या हुआ? डर क्यों रहे? क्या हुआ अब्दुल्ला? मैं बता देती हूँ। वो ना इन्होंने मुझसे शादी कर ली है, तो हमारी कल जल्दी में शादी हो गई। आप ना हमारे लिए दुआ कर लीजिएगा
डैड, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? क्या घर में ऊपर। कुछ करते कर बस माफ कर। किसने कहा था तुम्हें बाहर आने को? किसी ने नहीं। डैड के सामने आने को किसने कहा था तुम्हें? ओ हेलो, वहां जाके मैंने सारा मामला सुलझाया है। सुलझाया? कोई भी नहीं बोल रहा था। ये जो सास ससुर होते हैं ना, इन्हें थोड़ी सी खिदमत चाहिए होती है। उसका वादा कर दिया, खुश हो गए बेचारे। ऐसे ही नहीं, डॉक्टर हम्माद की अम्मा आंसू बहा रही थी मेरे लिए। अच्छा बस बंद करो। क्या? ये अपने एक्स का जिक्र। तुम मुझे उसके घर ले गई, अपने हस्बैंड के सामने अपने एक्स का जिक्र करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? आपकी तो अंग्रेजी भी सारी खराब है। हमाद ना एक्स से नहीं एज से शुरू होता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं किसी को। शट अप, ये टफर। आइंदा के बाद इस तरह नहीं आना तुम बाहर। एक दफा सामियात की किताब में पढ़ा था मैंने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं। अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छटा पीडिया डफर कह जा रहे हैं, गुनाह मिलेगा आपको इसका, पहली बता रही हूँ। हर वक्त कुछ ना कुछ जब से आई हूँ बातें सुने जा रही हूँ। पता नहीं कैसे शौहर हैं आप। सॉरी, मैंने तुम्हें बिला वजह इतना डांट दिया। देखो, डैड का अपना मिजाज है, उनका पता नहीं चलता है। उनसे थोड़ा दूर दूर रहना तुम। अगर कभी गुस्से में हाथ उठा लिया तुम पे तो कंप्लेन नहीं करना, बस किसी से सह लेना खामोशी से। क्यों सर पे खड़े हैं? सॉरी कहने आया था तुमसे। क्यों? अच्छा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, आप मत खींचना, अपना बंदोबस्त खुद ही करो। राहत में भी दर्द में हो, राहत में भी दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बुलाया डैड आपने? बहुत अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस।
मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी, खासतौर पे तुमसे तो ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी। कश्मा ये करती तो शायद मैं मान भी जाता, अफसोस भी ना होता, लेकिन तुम तो मेरे बेटे हो यार। तुम तो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, वेकेशंस पे कहां जाना है, मुझे बता के करते थे, मेरी मर्जी से करते थे। और इतना बड़ा फैसला। वो डैड, उसने कहा था कि मेरे साथ तो कोई पागल भी शादी नहीं करेगी। और तुमने एक वाकई पागल लड़की से शादी करके उसे झूठा साबित किया है? तुमने एक लम्हे के लिए भी यह भी नहीं सोचा कि वो अब्दुल्ला शहबाज की बीवी बनेगी। ये एक आम मुंशी की एक आम सी बेटी। और तुम लोगों के बच्चे वो भी ऐसे ही होंगे, जाहिल, गवार, अनपढ़, पता नहीं कि क्या बात करनी है, ऊट पटांग। I'll groom her, Dad. कुछ टाइम में। तुम ग्रूम करोगे इसे? तुम? जी। जो खुद को ग्रूम नहीं कर सका वो उस लड़के को ग्रूम करेगा। Sorry, Dad. Please. मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार अब ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं, घर का मामला है। और हमें शांसे को दिखाना पड़ेगा कि हमें उसकी टक्कर की लड़की मिली है। मैं भी यही चाहता हूँ, डैड। मुझे पता था आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट नहीं किया मैंने उसे। मैं पहले उसे देखूंगा और फिर फैसला करूंगा। और अगर मुझे लगा कि वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं है तो तुम उसे उसी वक्त छोड़ोगे। ओके? मैं डैड छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ दूंगा पक्का।